चलिए आ जाइए। कल हमने ज्योग्राफी में यहाँ तक देख लिया था कि भाई हमारे जो महाद्वीप हैं वो कितने, ठीक है। चलिए अब हम इससे आगे का कर लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। ये इनकी संख्या, महाद्वीपों को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंट, ठीक। इनकी संख्या है 7। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। मैंने आपको ये कल देखने को कहा था कि आप इन्हें ध्यान से देखिए। और एक फैक्ट ये लिखा है कि इस स्थल का बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में, मैंने आपको ये भी बता दिया था फैक्ट। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एक तो ये चीज़ है, ये आपने शायद देख भी लिया होगा। यहाँ पे आपने जैसे ये मैप देखा होगा तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि पीला जो कलर है ये पूरा का पूरा ये है हमारा, क्या है, एशिया है। ये यूरोप है, ये एशिया है और इसके बराबर में लगा हुआ है अफ्रीका, ये इधर। तो ये जो पर्वत है ना, ये यूरोप और एशिया को अलग करता है। कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत, ठीक। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए 1 नंबर ये है सबसे बड़ा, 2 नंबर पे अफ्रीका, 3 नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, 4 नंबर पे साउथ अमेरिका। ये तो आपको मोटा मोटा इसका पता होना चाहिए ज़रूर, ठीक है ना। अगर और भी ज़्यादा ना पता हो, लेकिन ये तो आपको याद रखना है। आगे इस किताब में सब कुछ आएगा। यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरे नंबर का महाद्वीप अफ्रीका, तीसरे नंबर का महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे इनकी लोकेशन, आपको समझ में भी आ रहा होगा, कुछ कुछ अच्छा भी लग रहा होगा देख के कि अच्छा दुनिया ऐसी दिखती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? एशिया के बारे में पढ़ रहे थे। जितना पृथ्वी का क्षेत्रफल है उसके 1/3 भाग पे तो यही फैला हुआ है। ये आपने देख भी लिया, बड़ा है काफ़ी। देखिए यहाँ ये कह रहा है ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। ये मान लो देखिए, मान लो क्या सच है ये बात। ये आपको ये फिगर दिख रहा है और ये जो डॉटेड लाइन जो दिख रही है ना, ये है 0 डिग्री, जो मैंने आपको बताई थी 0 डिग्री, ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है। और एक ये देखिए ये 0 डिग्री है यहाँ पे, तो यहाँ नीचे भी यही होगा। अब मैंने अगर इन दोनों 0 डिग्री को मैं मिला देती हूँ तो ये बन जाता है कुछ फिगर, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि ये होती हैं दिशाएं। ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ऐसा ही तो बताया था। अब ये हमारा ऐसा फिगर है तो नॉर्थ कहाँ होगा? यहाँ होगा। साउथ कहाँ होगा? यहाँ होगा। ईस्ट कहाँ होगा? यहाँ होगा। वेस्ट कहाँ होगा? यहाँ होगा, इधर होगा, यही तो होगा। तो अब आप ये देखिए कि जो एशिया है वो कहाँ पड़ रहा है? कहाँ पड़ रहा है? उत्तरी गोलार्ध में। ये पूर्व में पड़ रहा है, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में हो गया। ये किस में हो गया? पूर्वी गोलार्ध में हो गया कि नहीं हो गया? देखिए ये पूर्वी तो गोलार्ध हो गया यहाँ पे, जो इधर यहाँ पे। अगर मैं इसको ऐसे बांटूं तो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ये ईस्ट में तो पड़ रहा है, ये ईस्ट में तो आ रहा है, ठीक। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो उसने यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एक चीज़ और देखिए, ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, यहाँ लिखा हुआ है कर्क रेखा है ये। तो देखिए इस महाद्वीप से होकर गुजर रही है कि नहीं, यही बात इसने कही है, यहाँ पे लिखी है। अब आगे देखिए, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है और इसे यूरोप से अलग करता है। मैंने आपको ये बात अब बता दी है ऑलरेडी कि यूराल पर्वत इसको जो है ना यूरोप से अलग करता है। यहाँ देख लीजिए फिर भी एक बार, ये है पश्चिम में, ये पश्चिम में तो हो गया। अगर इसको ऐसे बांट देंगे तो ये कौन सा, ये नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पे ये साउथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। हो गया कि नहीं? तो जब ये ऐसे हो गया तो ये वाला भाग कौन सा है? ये पश्चिम में तो है यूराल, तो यूराल कहाँ है? पश्चिम में, यूरोप से अलग करता है। अब देखिए यहाँ पे इसका ये वाला भाग भी ना, ये वाला, ये पहले इसी में आता था एशिया में, मतलब यूएसएसआर ने मिला रखा था अपने में, लेकिन बाद में तो ये अलग हो गया, उसे छोड़िए आप। तो इन दोनों भाग को मिला के, यूरोप और एशिया को मिला के कह दिया गया यूरेशिया। यहाँ पर उसने यही बात लिखी है, यूरोप और एशिया का जो भाग है उसे मिला जुला क्या कहा जाता है? यूरेशिया। अब देखिए, अब आ जाइए यूरोप में। एशिया से बहुत छोटा है, एक तो ये है,
ऑब्वियसली बहुत छोटा, ये आपने देख ही लिया है, वो जरा सा, ये इतना नन्ना सा, ये जो इस पर्पल कलर का है, ये देखिए कितना बड़ा है ना। तो एशिया से तो बहुत छोटा है, ये बात तो सच साबित हो गई। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। ये चीज़ आपने देख ही ली होगी कि ये पश्चिम में ही है। जब यूराल पर्वत पश्चिम में है तो ये कहाँ होगा, ये भी पश्चिम में होगा, ऑब्वियस बात है ना। चलिए अब देखिए क्या कहता है, आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आगे चलते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कि 66.5 डिग्री मैंने आपको एक बताया था, देखिए 60 है ना, और यहाँ 75 है, तो 66.5 डिग्री कहीं यहीं यहाँ होगा ऐसे। तो अगर मैं एक लाइन खींचूंगी 66.5 डिग्री होते हुए, तो यहाँ से होकर जाएगी, नहीं जाएगी वो ऐसे। तो किससे गुजर रही है, यूरोप से गुजर रही है, एशिया से भी गुजरती है, यूरोप से भी गुजरती है, और नॉर्थ अमेरिका से भी होकर गुजरती है। ठीक है, 66.5 डिग्री जो वृत्त है। अब देख, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। आप इसको मैप को देखेंगे जितने ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ आर्कटिक महासागर है, यहाँ पे ये, इसको मैं ड्रॉप करती हूँ यहाँ से आपको ताकि दिख पाए। देखिए यहाँ एक लिखा हुआ भूमध्य सागर लिखा है, ये लिखा हुआ भूमध्य सागर, और यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। मैंने आपको कहा था कि जो ब्लू कलर है ना, ये पूरा का पूरा पानी है। तो अब देख रहे होंगे ये 3 तरफ इसके पानी है, ये है ना, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, पूरे में पानी पानी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वो यही कह रहा था और यही मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए अफ्रीका। एशिया के बाद में दूसरा नंबर का महाद्वीप है, ये मैंने आपको बताया था। एक इस महाद्वीप की बड़ी खास बात है कि अब देख रहे होंगे ये तीनों मेजर लाइन है, ये 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री, मकर रेखा, तीनों लाइनें इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों मेजर लाइन होकर गुजरती हैं। ठीक, इसमें ये एक नील नदी है, सबसे लंबी नदी है दुनिया की, ये एटलस है, और ये सहारा मरुस्थल, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, वो भी यहीं है। ठीक है, तो इसमें अफ्रीका में आगे पढ़ लेते हैं। अब देखिए 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग 2 मध्य भाग से होकर गुजरता है। आप ये देख रहे होंगे लगभग मध्य से होकर गुजर रही है, 0 आधा ऊपर है आधा नीचे, लगभग, है ना, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन लगभग में मान सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। सही बात है ये, क्योंकि 0 डिग्री जब हाफ काट रही है उसको, तो ज़्यादातर भाग उसका उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है, ये आपने देख लिया। कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा और विषुवत, तीनों लाइनें यहाँ से गुजरती हैं, ये आपने देख लिया। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। यहीं पे देखिए रेगिस्तान 2 तरह के होते हैं, ठंडे भी रेगिस्तान होते हैं और गर्म भी रेगिस्तान होते हैं। ठीक, तो अब ये मत समझिए सिर्फ रेत होगा तो ही होगा, अगर कहीं पे बर्फ ही बर्फ है तो वो भी रेगिस्तान हो सकता है। ठीक है, रेगिस्तान। ठीक है, चलिए, यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। अफ्रीका की ये खास बात है, देखिए यूरोप घिरा हुआ था 3 तरफ से, और ये घिरा हुआ है चारों तरफ से। आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ आपको दिख जाएगा, इधर से अटलांटिक महासागर है, ये दिख रहा है आपको अटलांटिक लिखा हुआ। यहाँ पे नीचे इधर ये हिंद महासागर है, यहाँ से होके जाते हैं तो यहाँ भी एक, ये इसके चारों तरफ पानी है। फिलहाल आप ये देखिए, ये है कि नहीं पानी, इसके चारों तरफ ये पानी पानी पूरा दिख रहा होगा आपको भी। तो ये वही कह रहा है कि ये महाद्वीप चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है चारों तरफ से। देखिएगा, ऐसा ये डिलीट कर दिया मैंने, फिर से देखते हैं एक बारी। ये देखिए आप, इसको अब साफ दिख रहा होगा ना, इसके चारों तरफ पानी है, ये वाला, ये इसके तो 3 तरफ पानी था, इसके चारों तरफ पानी है। आगे चलते हैं क्या कहता है और इसके बारे में। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। सबसे लंबी नदी मैंने बता दी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। लंबी, बड़ी नहीं, लंबी, याद रखिएगा। इससे तीनों लाइनें होकर गुजरती हैं, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। ये भी बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, 3 नंबर दिया था मैंने उसको। अब देखिए ये क्या है एक्चुअली, यहाँ पे एक ये दोनों जुड़े हैं, देखो बिल्कुल नन्हे से पार्ट से जुड़े हैं, और जब आप उसको बड़ा करके देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ना, ये जगह है छोटी सी, यहाँ पे ये खाली जगह है ये वाली, तो ये है पनामा जल संधि। कौन सी जल संधि, पनामा जल संधि। पनामा जल संधि जो है, इन दोनों को, पहले आप ये समझिए कि जल संधि क्या होती है।
पहले आपको ये देखना है कि जल संधि क्या है। 1 मिनट रुक जाइए, हैंग हो गया होगा। अब हैंग नहीं, ये आगे चला गया होगा, अभी देखते हैं। ये है यहाँ पर, ये तो हो गया। ये देखिए, ये है ना, एक होता है स्थल संधि और एक होता है वर्ड जल संधि। ये तो है स्थल संधि और एक होता है जल संधि। यहाँ दिख रहा है आपको लिखा हुआ। तो स्थल संधि क्या होती है? स्थल का एक संकरा भाग, बहुत छोटा सा भाग, जो दो बड़े स्थल भागों को जोड़ता है। देखिए, ये इतना बड़ा भाग है और ये भी इतना बड़ा भाग है। तो पनामा जो है, पनामा सिटी है एक्चुअली यहाँ पे। तो ये कह रहा है स्थल का एक संकरा भाग, बहुत पतला सा महीन सा भाग, जो दो बड़े बड़े जो भूखंड है उनको जोड़ रहा हो, तो वही कही जाता है हमारा स्थल संधि। ऐसी जल संधि का पानी का एक संकरा भाग, जो दो बड़ी जल संधियों को जोड़ता हो। देखिए, इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर है ये हमारा अरब सागर। ये है यहाँ पे मन्नार की खाड़ी बीच में, तो ये इन दोनों को जोड़ रही है, पाक जल डमरू है ये। यानी कि स्थल संधि वो स्थल का वो बहुत पतला सा संकरा छोटा सा भाग, जो कि दो बड़े लैंड मासेस को जोड़ता है, जो बड़ी ज़मीन को जोड़ता है। और जल का वो संकरा भाग, जो कि दो बड़ी जल संधियों को जोड़ता हो। अब कुछ जोड़ेगा तो कुछ अलग भी तो कर रहा होगा। अब देखिए, ये स्थल भाग है, जब इन दोनों को जोड़ देगा तो इधर वाला पानी अलग हो जाएगा, इधर वाला पानी अलग हो जाएगा कि नहीं? तो मतलब स्थल संधि वो हो गई जो कि एक संकरा सा भाग, स्थल का संकरा भाग, जो कि दो बड़े लैंड मासेस को एक दूसरे से जोड़ता है ना, और दो वाटर बॉडी को अलग करता है। ऐसे ही सेम इसका हो जाएगा जल संधि का, दो वाटर बॉडी को जोड़ता होगा और जो लैंड मासेस हैं उसको अलग करता होगा। देखिए, श्रीलंका को और इसको अलग कर रहा है ना, यहाँ पे पानी भर गया बीच में, तो अगर इस पानी को हटा दिया जाए तो दोनों जुड़ नहीं जाएंगे, ये वाली चीज़ है। तो वो यही बता रहा है। देखिए, यहाँ पे है पनामा जल संधि, और वो यहाँ जो कह रहा होगा वो यही कह रहा होगा। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है पनामा स्थल संधि। याद रहेगी ये बात, ठीक है। यहाँ आपने ये देख लिया, इसने ग्राफिक्स दे रखा है। ये महाद्वीप पूरी तरह से किसमें है? उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में है। अब आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी आसानी से, कि अगर ये 0 डिग्री है और एक ये 0 डिग्री है इक्वेटर, तो ये किस में पड़ गया? उत्तरी गोलार्ध में। और किधर है? पश्चिम में। ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। ये मान लो ये कोई गोला है, मैंने इसे ऐसे बटा तो ये बट गया नॉर्थ साउथ में, और मैंने इसको ऐसे बटा तो ये बट गया ईस्ट वेस्ट में। बट गया कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए, वो यहाँ पे उसने यही बात बताई है, ये वाली चीज़ जो बताई है ना उसने, यहाँ पे ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में। यह महाद्वीप 3 तरफ से सागर से घिरा है, 3 तरफ से सागर से घिरा है। आप देख लीजिएगा इसको ध्यान से। अब तो ये बात समझ ही गए होंगे। दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक बात है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, 0 डिग्री इसके लगभग ऊपर से ही होकर गुजर रही है, ज़्यादातर हिस्सा इसका दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। और इसके पूर्व में पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं, ये आपको देख के मुझे बताना है। दक्षिण अमेरिका के पूर्व में क्या है और इसके पश्चिम में क्या है। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है, ये देखिए दक्षिण अमेरिका है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी एक फैली हुई है पर्वत श्रेणी, यानी कि एक लंबा पर्वतों की श्रृंखला है जिसका नाम है एंडीज़। ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ऊंची नहीं, लंबी। समझ गए बात को? ये है। और इसमें दुनिया की सबसे लंबी नदी एनाकोंडा, आपने मूवी शायद देखी होगी। सबसे लंबी नहीं, सॉरी, सबसे बड़ी नदी। सबसे लंबी नदी तो है नील नदी, जो लंबाई के हिसाब से हम देखते हैं ऐसे। और बड़ी का मतलब है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा हो, है ना, वो वाली। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। वो यहीं बहती है, यहाँ से निकल के यहाँ कहीं से निकलती है और ऐसे से पूरे में बहती है और यहाँ गिर जाती है इधर की तरफ, इसका मुँह।
अब ये मत सोचिए कि नदी इधर से निकलेगी इधर बहेगी, नहीं, वो इधर से निकलेगी और इधर बहती है, इधर गिरती है समुद्र में। ठीक है, इसको देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ये वाला जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की स्थिति आप एक बार देख लीजिएगा, आसानी से आप समझ पाएंगे। देखिए पूरी तरह से 0 डिग्री इसके बहुत ऊपर से गुजर रही है, मकर रेखा इसको बीचों बीच काटती है और ये यहीं से होके मकर रेखा इसके बिल्कुल बीच से होके गुजरती है। और ये देखिए आप समझ गए होंगे कि कौन से गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में। अब देखिए अगला फैक्ट इसके बारे में क्या दे रखा है। चारों तरफ से महासागर और समुद्र से घिरा है, ये चीज़ आपने देखी ली, अभी मैंने दिखाया। इसीलिए देखिए जो कोई ज़मीन का कोई ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो, है ना, छोटा सा ज़मीन का कोई छोटा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो उसको कहते हैं द्वीप, है ना। और ज़मीन का कोई ऐसा टुकड़ा जिसके 3 तरफ पानी है उसको क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप। ये बात आप याद रखेंगे। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। ये आप नीचे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बड़ा है बहुत, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, यानी कि मतलब लोग नहीं होते, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, आइस शीट है, पूरी बर्फ़ जमी हुई है पूरी। हम यहाँ इसका उपयोग बहुत सारे देश हम भी ये इसका यूज़ करते हैं कि यहाँ पे हमने लैब बनाई हुई है, जैसे हमारी भी मैत्री, भारतीय, दक्षिण गंगोत्री, इस तरह की लैब हमने बना रखी है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, है ना, ये वाली चीज़ है। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं क्या है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आई होप आपको अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि शायद आपने ये सब चीज़ें पहली बार पढ़ी होंगी। दक्षिणी गोलार्ध में ये चीज़ आपने देख ली। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरेगा, क्योंकि बिल्कुल नीचे पॉइंट पे 90 डिग्री पे, तो वहीं पे होगा ये, है ना। तो दक्षिणी ध्रुव हो गया वो। जैसे यहाँ पे ये है पृथ्वी, तो ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो यहीं पे फैला हुआ, तो दक्षिणी ध्रुव यहीं होगा, ऑब्वियस बात है। मैंने बता ही दिया, मोटी परत है बर्फ़ की। यहाँ पे मानव का कोई निवास नहीं है, यहाँ पे इंसान नहीं रहते। शोध केंद्र बने हुए हैं, लैब जो मैंने आपको बताई भारत के भी ये वाले हैं, मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री और एक और भारती। ठीक, तो आप ये देख लीजिएगा। जलमंडल हम कल देखेंगे, अभी के